अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया निश्तर है और मैं एक्सेल लैब्स में बतौर केमिकल पैथोलॉजिस्ट की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम जिन टेस्ट के बारे में बात करेंगे हैं उनका नाम है रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी कि ये वो टेस्ट हैं जो कि इस बात की निशानदही करते हैं कि हमारे गुर्दों का निज़ाम किस हद तक सेहतमंद है। सबसे पहले तो मुख्तसर ये बताएंगे कि गुर्दे होते क्या हैं। ये तादाद दो होती है। इनका काम ये है कि ये जो हमारे जिस्म में तोड़ फोड़ होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते हैं उनका इखराज पेशाब के ज़रिए कर सकें, और ये हमारे मसाने के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। गुर्दे क्या करते हैं कि जो जिस्म के लिए मुफीद चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर आउट कर देते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यानी उनको वो पेशाब के ज़रिए खारिज कर देता है। सो बेसिकली ये हमारे जितना भी वेस्ट या मवाद होता है वो जिस्म से फिल्टर आउट कर देता है, और जिस्म की सेहतमंदी के लिए इनका फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो तीन बेसिक टेस्ट हैं रीनल फंक्शन टेस्ट में, उनमें जो अमूमन हम करते हैं वो खून में टेस्ट होता है और पेशाब के टेस्ट भी होते हैं। जो खून में टेस्ट होते हैं उनमें यूरिया, क्रिएटिनिन और एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR। इन तीनों का जो है आम तौर पे जब इनके रिजल्ट हम देखते हैं इससे काफ़ी हद तक तयन हो जाता है कि गुर्दों का निज़ाम सेहतमंद है या नहीं। अगर इनमें से कोई एक का भी रिजल्ट एबनॉर्मल आए तो फिर आगे जो डॉक्टर होते हैं वो फिर देखते हैं कि आगे कौन से टेस्ट करने हैं। दो टेस्ट हैं जो कि हम करते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन, और जो GFR और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो एक कैलकुलेटेड पैरामीटर है, यानी वो क्रिएटिनिन के बेस पे और दूसरा वेट के मुताबिक वो कैलकुलेशन होती है जो कि वो आप हर रिपोर्ट पे प्रोवाइडेड होती है। इसके बाद पेशाब के टेस्ट होते हैं, उनमें रूटीन एग्जामिनेशन पेशाब का होता है। उससे भी पता चलता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे इस बात की निशानदेही हो सके कि गुर्दों का फंक्शन जो है वो मुतासर हुआ है। अमूमन गुर्दों पे जो असर पड़ता है वो जो हमारे माशरे में आम बीमारियाँ काफ़ी फैल चुकी हैं वो एक हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना काफ़ी अरसे तक, और डायबिटीज यानी कि आपका ब्लड शुगर या उसका कंट्रोल ना होना। अगर ये अनकंट्रोल रहें या इनका आप बर वक्त इलाज ना करें तो कुछ अरसे के बाद ये गुर्दों पे असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है वो आपकी जो रीनल फंक्शन टेस्ट के रिजल्ट हैं यानी यूरिया, क्रिएटिनिन और GFR वो सब इफेक्ट होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी ऐसी कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या आपके ख़ानदान में यानी मौरूसी बीमारियां हो जैसे दिल की बीमारियां या गुर्दे की बीमारियां या हाई ब्लड प्रेशर या ज़ियाबीतस, तो ये ज़रूरी है कि आप वक्तन फ़वक्तन ये एक बेसिक टेस्ट है, बहुत ही आम टेस्ट है, ये आप इनको कीजिए, और अगर ये एबनॉर्मल हैं तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इनको आप वक्तन फ़वक्तन टेस्ट करते रहें, इलाज के साथ साथ इसको जारी रखें ताकि आप इसको इस बात का तयन कर सकें कि गुर्दों की तकलीफ ज़्यादा तो नहीं हो रही। यही बेसिक है। अब फिर यूरिन के टेस्ट में भी पता चलता है कि आया खून तो नहीं आ रहा, म्यूकस तो नहीं आ रहा, प्रोटीन का अखराज तो नहीं हो रहा। नॉर्मली आम तौर पे पेशाब में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि खून आए या शुगर आए या प्रोटीन आए। अगर प्रोटीन आ रहा है इसका मतलब ये है कि गुर्दे सही तरीके से प्रोटीन को सेव नहीं कर रहा है और बल्कि वो खारिज हो रहा है यानी लीक हो रहा है। गुर्दों का काम है फिल्टर करना। अगर ये बहुत ज्यादा प्रोटीन आना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि जो गुर्दों का फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो मुतासर हो रहा है, और आपको फिर डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि भाई इलाज किस तरह करना है। और फिर एक और जो टेस्ट है वो पेशाब का जो एक टेस्ट है वो है 24 आवर यूरिन प्रोटीन, यानी आप पेशाब जो है पेशेंट को हम बताते हैं कि भाई 24 घंटे के अरसे में जितना भी पेशाब आता है वो आप एक कंटेनर में यानी एक डब्बे में आप जमा करें, और जब उसमें डेट और टाइम नोट कर लीजिए जब स्टार्ट किया और जब ख़त्म किया, और फिर आप वो अपनी करीबी लेबॉरेटरी में सेल ला के किसी भी पॉइंट में आप जमा करवा के, और 24 आवर यूरिन प्रोटीन और उस तरह के और भी बहुत सारे टेस्ट जिन पे आप कर सकते हैं जिससे आपको मालूम होता है कि भाई गुर्दों का किस हद तक सेहतमंद है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये बेसिक टेस्ट है जिसे आप शुरू कर सकते हैं और बगैर किसी तकलीफ के एक सिंपल खून की नाली से आपका खून लेते हैं। और अक्सर जो है किसी को कोई तकलीफ, पेशेंट्स को तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करें कि भाई ये आपको चक्कर आ रहे हैं या तकलीफ हो रही है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया।